टेक परीक्षा 2023 का जैक ने मॉडल सेट जारी कर दिया है और यह 10वां क्लास का गणित का मॉडल सेट है। और मॉडल सेट दो तरह के जारी किया गया है। एक मॉडल सेट आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और एक 40 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो ये जो पोर्शन है वो आपको सब्जेक्टिव का है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपको है से 19 रहेगा और इसका पहला से लेकर के जो 7वां तक जो प्रश्न है इसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 8 से 14 तक में आपको है से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और आगे जब चलते हैं तो 15 से 19 तक में आपको टोटल प्रश्न 5 हैं और इस पाँचों प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है और सभी का अंक का डिवाइड किया गया है। 1 से 7 तक में आपको 2 अंक स्तरीय होगा और 8 से 14 तक है से आपको 3 अंक स्तरीय होगा और 5 से 19 है से 5 अंक स्तरीय होगा। मतलब इस तरह से कुल 40 नंबर के एग्ज़ाम होगी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि जो जैक द्वारा जो जारी किया गया है वह पहला प्रश्न क्या है। पहला है यदि HCF 657 306 का 9 हो तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM इस तरह से निकलता है 657 दिया था और दूसरी संख्या आपको 306 है और HCF जो दिया है 9 दिया है। LCM आपको निकालना है। तो ये आपका जो सूत्र होता है ये वाला, ये आप हमेशा के लिए याद करेंगे कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या पलट के भी रहता है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो है LCM आपका ऐसे निकालना है और HCF आपका 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको ऐसा मान बैठा दिए और पहली संख्या दूसरी संख्या गुना वाला भाग में गया। फिर हम इसको क्या करेंगे कि 9 हम काटेंगे इसको तो 9 या 27 और फिर 3 बचेगा तो हो जाएगा 9 चौका 36। इस तरह से आपको 657 और 34 को गुना करेंगे तो आपको 22,338 आ जाएगा, जो वही आपका है से LCM होगा। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 3 है। मतलब शून्यक का जो योगफल है आपको 4 है और शून्यक का गुणनफल है से 1 है। तो इस तरह से इसको कैसे बनाएंगे। शून्यक का योग आपको दिया हुआ है 4 और शून्य का गुणनफल आपको है से 1 है। बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और शून्यकों का गुणनफल। अब x का वैल्यू जो है वह सूत्र में आपको माइनस बैठ गया और यहाँ पर योगफल जो 4 दिया है ये 4 आ गया और 1 सही और प्लस आपको शून्य का गुणनफल 1 हो गया। इस तरह से कंप्लीट आपको बहुपद हो जाता है x² माइनस 4x + 1। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC है तो सिद्ध करें कि AC² बराबर AB²। तो आपका इस तरह से चित्र बनेगा ABC जहाँ B कोण आपका समकोण है और यहाँ पर आपको है से AB बराबर और BC दोनों बराबर दिया हुआ है। तो दिया हुआ वही लिखेंगे हम कि दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको AB बराबर BC है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC² बराबर 2AB²। तो यहाँ पर आपको AC यही है और इसका 2AB² ही लाना है। तो दिया हुआ आपका है कि आपको ये वाला AB और BC बराबर है दिया हुआ है और कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है AB। तो अब क्या होता है, हम जब यहाँ B आपको 90 डिग्री है अर्थात समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब 90 के सामने कर्ण होता है। ये कर्ण है आपका, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि AC कर्ण है और दो भुजा आपको अन्य दो भुजा ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर ये सूत्र आपको लग गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि AB और BC बराबर है क्योंकि हमको 2AB लाना है। तो 2AB लाना है तो BC को हटाना होगा। तो BC की जगह हम क्या लाइएगा, आप ऐसे AB² लाएंगे तो हो गई 2AB²। इस तरह से कंप्लीट होता है। यह क्वेश्चन बहुत भी आई है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है और ज़्यादा चांस है कि इस बार भी आएगा। चौथा में है
कि बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यह दूरी सूत्र, इसमें दूरी सूत्र के सूत्र से ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको दो बिंदु है, आपको ये है या कि ये है, और दोनों के बीच की दूरी जो है निकालना है। तो बीच की दूरी कैसे निकलेगा? दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर x1 घटाव x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाव y2 का होल स्क्वायर। तो अब इसी तरह से आपको ऐसा मान दे देना है इसको। तो मान यहाँ पर आपको है x1 का मान आपको ऐसे ये है, और यहाँ पर x2 का मान है ऐसे -1 है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ऐसे y1 और y2 का मान है, तो उसका अपना चिन्ह माइनस था, इसलिए ऐसे यहाँ पर कोष्ठ में रखा गया है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस आपको हो गया। तो इस तरह से ये आपको जोड़ दिया गया, तो 2a² फिर है 2b² हो गया। फिर 4 इसको तोड़ने पर 4a² आई 4b² हो गया। 4 को कॉमन ले लिया गया है, और इसके बाद ऐसे फिर 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 निकल गया है, बाकी ऐसे रूट में ही है। तो इस तरह से आपका ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई है। इसको एक बार प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे, 2 बार 3 बार देख करके। प्रश्न है मान निकालना है। 2 tan² 45 प्लस sin² 30 माइनस cos² 60 डिग्री। इसका वैल्यू इस तरह से निकलेगा, जो 2 tan² और sin² 30 माइनस cos² 60, इसका है मान निकालना है। तो ये 2 आपका हो गया, और tan 45 का मान होता है 1 हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया गया है, और sin 30 का मान होता है 1/2, और फिर cos 60 का मान होता है 1/2। दोनों स्क्वायर में है, इसलिए स्क्वायर हो गया दोनों। अब यहाँ पर देखिए 2 1 का तो गुना कर 1 ही होगा, लेकिन ये प्लस में है ये वाला, और ये माइनस में है, तो प्लस में दोनों कट गया, अर्थात इसका आपका जो मान है आपको 2 आ गया। प्रश्न है सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ऐसे आपको परीक्षा में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाना है। इस सेक्शन से जो भी 5 बनाएंगे, कोई भी 5 बना सकते हैं, लेकिन ये मॉडल सेट दिया हुआ, लेकिन मैं इसको भी हल करके बता रहा हूँ कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। हुआ है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, यहाँ पर वो केंद्र वाला यहाँ पर त्रिभुज लिखा गया वृत्त होगा, जिसमें आपको ए बी और AC स्पर्श रेखा है, मतलब ये वाला ये दोनों स्पर्श रेखा है। और सिद्ध क्या करना है आपको कि ए बी बराबर, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे यहाँ पर क्या करना होगा कि एक त्रिभुज इस तरह से सबसे पहले आप बनाएंगे त्रिभुज, और उसके बाह्य बिंदु आपका होगा इस तरह से बनाना है, ये केंद्र होगा, और यहाँ पर इस तरह से। तो आपको इसके बारे में आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर तो बना हुआ है हालांकि। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको रचना करना है कि आपको यहाँ से केंद्र की ओर मिला देना है, जो बाद में मिलाएगा डॉट डॉट से। अब करना आपको है ही कि परमान में चलना है, तो परमान में हम इसमें 2 गो त्रिभुज है, इसमें दिख रहा है, एक है और एक ये वाला हो गया। त्रिभुज कौन है? ABO और ACO। ABO ये वाला ये है, और ACO है आपका ये वाला है। दोनों में चलेंगे तो दोनों में क्या है आपको AO बराबर AO, मतलब ये जो आपको है उभयनिष्ठ है, बीच वाला, दोनों में काम कर रहा है ना। उसके बाद फिर अगला क्या है आपका, यहाँ पर है दूसरा कि OB बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वाला एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर है कि ABO कोण ABO बराबर कोण ACO, यहाँ पर है ABO और ACO, मतलब ये कोण आपका जो है बराबर होगा, क्योंकि किसी भी स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लंब मतलब ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब देखिए यहाँ पर 3 गो आपको है, 2 भुजा आपको बराबर हो गया, कर्ण के बराबर हो गया, और भुजा तो आपका है दोनों त्रिभुज समरूप होगा RHS से, समकोण कर्ण भुजा से। तो जब सर्वांगसम जब हो जाएगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज के प्रत्येक संगत भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो आपको AB और AC क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है AB AC बराबर हो जाएगा, ये वाला। 7वां क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। याद रखना 4 बल्ब खराब है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगा?
तो यहाँ पर देखिए यह खराब बल्ब का निकालना है, तो खराब बल्ब आपका 4 है और यह खराब बल्ब नहीं है, तो खराब बल्ब क्या होगा, मतलब 20 में आपका 4 है से खराब है, तो खराब बल्ब नहीं मतलब अच्छा बल्ब, तो अच्छा बल्ब आपका 16 होगा। तो चलिए इस तरह से आपका आगे बनता है कैसे। कुल संभाव्य परिणाम आपका 20 है, मैंने कुल बल्बों की संख्या और उसका अनुकूल मैंने पहला निकालना है आपको अच्छे बल्ब का, तो अच्छे बल्ब सॉरी खराब बल्ब का, तो खराब बल्ब आपका 4 को है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणाम, तो आपका 4, इसको जब काटेंगे तो आपको हो जाएगा 5/1/5 हो जाएगा। फिर अगला देखिए दूसरा में है, दूसरा में क्या पूछा है आपसे, दूसरा में है कि अनुकूल परिणाम, इसका अनुकूल क्या होगा, अच्छे बल्ब का निकालना है, तो अच्छे बल्ब क्या होगा, 4 खराब है तो आपका ऐसे आपका अच्छे वाला 16 हो जाएगा, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल बटा कुल मतलब 16/20, फिर इसको काटेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ये दूसरा जो सेक्शन है बी है, इसमें भी आपको 7 प्रश्न है, जिसमें आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो पहले पहला प्रश्न है कि दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो वो देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए इसका धनात्मक विषम पूर्णांक आपका ये है, मान लिया गया है, और आपका ये बराबर 4q+r होगा, यह कि एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार आपका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, और संभावित शेष आपको 0, 1, 2, 3 होगा, 4 नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका 4 यहाँ भाजक कुल है, तो भाजक से ज़्यादा शेष नहीं होता है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर हो गया, ये शेष पहले हम 0 दिए हैं, तो आपको 4q हो गया, उसके बाद ऐसे फिर 4q+1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। आपको विषम पूर्णांक निकालना है, तो विषम पूर्णांक आपका ये वाला हो जा रहा है और ये वाला हो जा रहा है, क्योंकि इसमें 1 है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से आपका ऐसे, अतः आप कह सकते हैं कि 4q+1 या 4q+3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। 9 में है समीकरण युग्म में आपका 2x - y = 2 और 4x - y = 4 है। इसको ग्राफी विधि से हल करना है, अर्थात x y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण आपको 2x - y = 2 है, तो इसका पहले ऐसे हम मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो y इधर हो गया, आपको इधर 2 था प्लस में, इधर माइनस में आ गया, अर्थात हम सबसे पहले हम x का मान बैठाते हैं अपने मन से 0, तो 0 देने के बाद ऐसे आपको y का मान क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। फिर उसके बाद ऐसे हम x का मान क्या दिए हैं, 1 दिए हैं, तो 1 देने पर आपको क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह से एक समीकरण का जैसे मान निकल जाता है x y का। तो इसके बाद हम समीकरण 2 में चलेंगे, तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पहले हम x का मान 0 देते हैं, तो 0 देने पर क्या हो जाता है कि आपका यहाँ पर y के जो मान है आपको -4 आ जाता है। उसी तरह से फिर आगे हम जब 1 देते हैं x का मान, तो फिर आपका है से y का मान आपका है से 0 आ जाता है। तो इस तरह से x y का मान निकल जाता है। अब यहाँ पर आपको है से ग्राफ में बनाना है, तो ग्राफ में आपका x अक्ष हो गया और यह से y अक्ष बन जाता है। आपको ऐसे ग्राफ कॉपी में ही बनाना है, वहाँ पर आपको मैट्रिक एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलेंगे, उसी में आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले 0 आपका मूल बिंदु यहाँ पर है, और यहाँ से आपको है से y का मान, तो y का मान आपका हो जाएगा प्रधान अक्ष में हो जाएगा। तो प्रधान अक्ष कितना यहाँ पर इसका है, तो यहाँ आपका ऐसे हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, x का 0 और y के -2। उसी तरह से अगला बिंदु आप देख रहे हैं कि x का मान 1 है लेकिन y का 0 है। तो इस स्थिति में आपको होता क्या है कि अब y का 0 है तो आपका x का जो है वह प्रधान रेखा में ही बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा, ये देखिए वाला में बनेगा। अब देखिए अगला फिर है दूसरा में, इसी तरह से आपको समीकरण आपको बनाना है। बनाना क्या है कि आपको देख रहे हैं कि x का मान जो आपका है 0 है, तो 0 मतलब यहाँ पर आपको मुख्य बिंदु हो गया, और y का मान क्या है, -4 है। तो यहाँ भी अगर एक 0 है और y का मान है, तो आपको प्रधान अक्ष में ही आपको y के मान बैठेगा यहाँ पर 4। तो -4 कहाँ है, यहाँ पर है आपको ये जगह। अब उसी तरह से फिर आगे आते हैं, तो x का मान आपका यहाँ से 1 है और y की 0 है, तो यह प्रधान अक्ष यहाँ पर बनेगा, मतलब ये दोनों समीकरण यहाँ पर मिलता है। तो अब देखिए इसको मान कैसे निकाला जाता है कि आपका x का मान कौन होगा, तो जहाँ ये क्रॉस करता है वहाँ पर आपको x y का मान निकलेगा। तो देखिए जो जहाँ कटा है वह x का मान ये वाला यहाँ पर है, x की जगह में आपको 1 है, जो प्रधान अक्ष में कटा है ना,
तो यहाँ पर आपको x का मान 1 हो गया, लेकिन y क्या होगा, प्रधान अक्ष में है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना है, ये परीक्षा में आपको कन्फर्म एक क्वेश्चन रहता है। 10वां में कि AP का 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां निकालना है आपको, जहाँ पर आपको 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 है। तो इसको इस तरह से निकालते हैं हम लोग। देखिए आपको 31वां पद आपको निकालना है, दिया हुआ है आपको 11वां पद 38 दिया हुआ है, तो 11वां पद बराबर होता है a + 10d, ये समीकरण 1 हो गया। इस तरह से आपको 16वां पद 73 दिया है, तो 16वां पद होता है a + 15d, मतलब d। आपको इसको समझना कैसे है कि यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर d की जगह आपको 15 होगा। ये समीकरण 1 और 2 तैयार हो जाता है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको ऐसे विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, तो आपको d का मान आपको ऐसे 7 निकल जाता है। और फिर हम समीकरण 1 में ऐसे क्या करते हैं, d का मान रख देते हैं, तो आपका ऐसे यहाँ पर a का मान निकल जाता है। a का मान कितना निकला है, आपको 32 निकला है, तो ये 32 हो गया, सॉरी -32 आया है। अब देखिए क्या करना है कि आपको A31 का मान निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद जो होता है a + 30d होगा, तो यहाँ पर आपको a का मान -32 हो गया, प्लस आपको 30 + 5, d का मान 5 निकाले हैं, 150 हो गया। फिर घटेगा -32, तो आपको प्लस 118 हो जाएगा। 11 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष आपको दिया हुआ है 1 -1 -4 6 -3 और -5 है। तो ये आपका ऐसे निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और सही शीर्ष का मान दिया हुआ ये का है, मतलब x1 y1, और ये हो गया b हो गया आपका, यहाँ पर हो गया x2 y2, और ये अब आपको हो गया c हो गया x3 y3 हो गया। तो इस तरह से समझने के लिए मतलब ऐसा किया जा रहा है। अगला देखिए पर यहाँ पर सूत्र होता है त्रिभुज का क्या सूत्र होता है कि 1/2 x1 इंटू y2 - y3, फिर ये यहाँ पर है x2 इंटू आपको y3 - y1, फिर यहाँ पर x3 y1 - y2 होता है। अब चलिए इस सूत्र में सिर्फ आपको बैठा दिया गया है इसको हल करने के लिए। तो कैसे हल करना है, तो यहाँ पर आपको इसका मान हो गया, x1 का मान हो गया यहाँ पर, और उसके बाद है से y2 यहाँ पर आपको 6 है, और y3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको y3 - 5 है। इस तरह से आपको मान दे दिया गया है। फिर देखते हैं आगे कि यहाँ x2 का मान आपका -4 है, तो यहाँ भी -4 आपका हो गया, और उस तरह से फिर यहाँ पर है y3 का मान -5 और y1 का मान -1 है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी आपको y3 का मान -3 और y1 का मान -1 और y2 का मान -6 है। इस तरह से तो इस तरह से आपका है से यहाँ पर इसको हल करने पर आता है, और इसको लास्ट में जब जोड़ देते हैं तो आपका 24 आता है। 24 मात्रक इसका ऐसा क्षेत्रफल है। हाँ क्या हुआ। अगला क्वेश्चन है 12 में, साइन a + कोसेक स्क्वायर कोस का होल स्क्वायर प्लस कोस a + सेक का होल स्क्वायर बराबर आपको 7 + 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर आपको सिद्ध करके लाना है। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है जैसे आपका ये है, इसको सिद्ध करके लाना है आपको, या LHS है या आपका है RHS है, तो आप LHS से RHS को जा सकते हैं। तो LHS आप ले लिए हैं इतना, तो इसको कुछ नहीं किया गया, बस तोड़ दिया गया है। ये + b का होल स्क्वायर में तोड़ा गया है, तो sin स्क्वायर a प्लस 2 sin इंटू कोस a हो गया प्लस b स्क्वायर जगह कोस स्क्वायर है, और फिर प्लस इस तरह से इसको कोस प्लस सेक को भी इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर में तोड़ा गया है यहाँ से। तो ये हो गया आपको इधर, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह कर दिया गया इसको, और ये वाला आपको हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम 2 साइन इंटू कोसेक है, तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, तो आपका यहाँ पर 2 इसका मान हो गया इतना। और फिर यहाँ पर भी आपको हो गया कोसेक इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो यहाँ भी आपको हो गया 2 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 हुआ। तो और फिर बच जाता है आपको ये कोसेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह से फिर ऐसे यहाँ पर देखा जाता है कि इसका मान जो साइन स्क्वायर और क्या है
कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मान और इसका मान दोनों का 1 हो गया। ये 2 आपका आ गया, फिर आपका ये 2 है से ये वाला आ गया यहाँ पर। और उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि इसका कोसेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। फिर इसको तीनों को जोड़ देना पर ये वाला और ये वाला एक और ये वाला एक, आपका 7 आ जाता है। फिर यहाँ पर टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से आपको RHS आ जाता है। प्रश्न आपको ही बनाना है, ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो इसको ही बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसमें है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, केंद्र में 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा के युग्म की रचना कीजिए। इसको ऐसे एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है बनाना। आगे चलते हैं। यहाँ पर 14 में है, एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घड़ी इस तरह से होता है और यहाँ पर ऐसे आपको 5 मिनट के अंदर जो क्षेत्रफल बनाती है घड़ी, उसका एरिया निकालना है। घड़ी बना रही है यहाँ पर आकृति। यहाँ पर आपको त्रिज्या खंड एक तरह से वृत्त का बन रहा है। तो त्रिज्या खंड मतलब ये सुई है आपका त्रिज्या है, और इसका थीटा का मान ऐसे निकलेगा। जैसे थीटा आपका हो गया कि पूरे वृत्त आपको 360 डिग्री का होता है, मैंने घड़ी जो है। और ये पूरे जो है सब 60 मिनट में बटा हुआ है आपका मिनट का सुई। तो मतलब 60 मिनट में कितना मिनट कवर कर रहा है 5, तो हो जाएगा 5/60 गुना कर देंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब 5 मिनट में आपको घड़ी की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको सूत्र में ले आइए। त्रिज्या खंड क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसको यहाँ पर ऐसे पाई का मान 22/7 हो गया नीचे। उसके बाद फिर r का मान 14 आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर थीटा का मान 30 है, और यहाँ पर फिर आपको है से 360 पर 0 0 को काट दिया गया है। और उसके बाद है से फिर यहाँ पर है से 3 से काटा गया है, 3 एकम 3 यहाँ पर, और जो यहाँ पर है 12 तिया 36 होता है, फिर 7 दूनी 14, फिर ऐसे 2 से काटा गया 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 2 कट गया। इस तरह से आपका आ जाता है इसका आंसर 154 बटा आपको 3 आ जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर ही कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप एक बार इसको 2 बार देख लेंगे। ये आपका है तीसरा सेक्शन जो है आपका, इसमें प्रश्न की संख्या 5 है, लेकिन 3 ही का उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 5 अंक का होगा। तो यहाँ देखिए कि पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण आपको 4x² - 4√3x + 3 का आपको ऐसे विभुत्कर ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है। उसका मूल की प्रकृति बताना है कि कैसा है, और जब मूल की प्रकृति आपको अस्तित्व में है तब उसको मूल ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। ये हर परीक्षा में रहेगा, आप इसको हर हाल में आप ऐसे इसको जान लेंगे। तो देखिए इसी समीकरण का आपका मूल का प्रकृति जांच करना है। तो पहले ए का मान आपका है 4, और बी का मान हो गया, और सी का मान हो गया। तो पहले विविधकर निकालें तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 16 3 48, फिर यहाँ भी 48 हो जाएगा, अर्थात 0 आ गया। तो ये वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल और समान मूल कहते हैं, लेकिन वास्तविक और समान मूल को हम निकालते हैं, यह मूल अस्तित्व में ही होता है। तो ये आपको डी बराबर 0 है, अतः यह मूल वास्तविक है। इसको समान मूल भी कहा जाता है। फिर देखिए जब अस्तित्व में है तो इसका आपको ऐसे क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर x बराबर होता है -b ±√100d/2a। तो आपको यहाँ पर हो गया जो b का मान जो है आपको -4√3 था, तो यहाँ पर इसका मान बैठा दिया गया है। और d का मान तो 0 आया है, ये तो 0 हो गया, ऑटोमेटिक 0 खत्म हो गया इधर। अब इसका जो आ गया यहाँ पर, जैसे 4 4 कट गया, अर्थात √3/2 आ गया। ये समान मूल है। समान मूल में आपको दोनों मूल निकालना जरूरी नहीं, अगर एक मूल आ गया दोनों आपको वही होगा। इसलिए आपको ये दोनों, पहला मूल और दूसरा मूल, अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, ये आपको एक ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा समान अनुपात विभाजित करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हर हाल में एक सिद्ध करने के लिए प्रमेय होता है। ये 6.1 प्रमेय है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, बहुत आसान तरीके से सीखिए आप। तो थेल्स प्रमेय में आपको क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के
समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा का समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में आपका इतना बटा इतना हो जाएगा, फिर इतना बटा इतना हो जाएगा। इसे समझने के लिए है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में आपको ऐसे ये समानांतर है, ये पार्ट्स यहाँ पर आपको ऐसे जैसे यहाँ देखिए ये समानांतर है, डी समानांतर आपको BC है। और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर कि सिद्ध करना है आपको अनुपात, ये भुजा और ये भुजा अनुपात बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, AD बटा DB और AE बटा EC हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर रचना करना होगा। रचना में क्या होगा कि आपको यहाँ से इसे मिलाना है, यहाँ मिलाना है, इस तरह से मिलाएंगे आप। तो मिलाएंगे क्या हो गया इसमें कि DM लम AC और ये लम AB और फिर ऐसे इस B और DC को क्या किए हैं, मिला दिया गया है। रचना में इतना लिखना है, करना है अपने से। अब ध्यान यही देना है इसमें कि थेल्स प्रमेय में ध्यान यही दिया जाता है कि सबसे पहले आपको इस पार्ट्स को लेना है, इसका एरिया लेना है और उसके बाद ई वाला क्षेत्रफल इधर से लेना है। फिर दूसरा बार में क्या लेंगे आप कि फिर इसी तरह से यहाँ भी लेना है आपको, एक बार इसको और एक बार इसको लेना है, ये वाला को। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि त्रिभुज हम जो बोले अभी कि पहले इस त्रिभुज को लेना है। तो त्रिभुज आपको ले लिए ADE और ये पार्ट्स ये त्रिभुज लेंगे जो आपका है DBE, दोनों के लेंगे। तो दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ADE बटा एरिया DBE। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्र में 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसका आधार जो है यहाँ पर आपका ये हो गया AD हो गया और ऊंचाई इसका ऐसे NE हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया। उसी तरह से ये त्रिभुज के देखते हैं तो आधार आपको DB होगा और इसका ऊंचाई, क्योंकि देखिए कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है जिस त्रिभुज इस तरह से झुका हुआ है तो इसको ऊंचाई आप इसको नहीं मान सकते हैं, ऊंचाई आपको इसको मानना होगा। तो इस तरह से आपको ऊंचाई यहाँ पर आपको है, वही चीज़ यहाँ पर सेम कंडीशन है कि NE भी इसका ऊंचाई होगा DBE का। उसी तरह से ये आपको ऐसे यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको ये वाला और ये वाला दोनों कट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया है। तो बच गया क्या चीज़, AD बटा DB, आपका इस समीकरण एक बन गया। अब फिर चलते हैं हम दूसरा बार जो अभी हम बताए थे कि आपको त्रिभुज ये भी लेना है, आपको ADE लेना है और इसके बाद ऐसे ये वाला पार्ट्स लेना होगा इधर से। तो इस तरह से यहाँ पर लिया गया है आपको। तो जब यहाँ लेते हैं आपको ADB और उसके बाद ऐसे क्या है ADE एवं DMC को लिए हैं। तो ADE का जो है आपके यहाँ पर एरिया दोनों का लिया गया। तो एरिया में आपका देखिए यहाँ पर कि इसका एरिया लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसका आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आधार आपका AE हो गया और इसका ऊंचाई यहाँ से DM हो जाएगा। फिर यहाँ पर आधार आपको EC हो जाएगा, इसका ऊंचाई आगे से लेंगे। जस्ट वही ट्रिक्स आपको अपनाना है कि आपको त्रिभुज अगर झुकी हुई है तो यहाँ पर आपको आगे से इसको ऊंचाई लिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऊंचाई आपको DM ही होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों ऐसे लिया गया और ये आपको ऐसे वाला कट जाएगा, ये भी आपको ऐसे कट जाएगा। तो आपका समीकरण बन गया ये AE बटा EC। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अब ध्यान देना, इसमें यही चीज़ है, देखो यहाँ पर कि इसे ध्यान देना है हमको कि ये आपको देख रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट समीकरण एक में ये वाला और इसका ये वाला दोनों ऐसे बराबर है, लेकिन नीचे वाला आपको है DB है, यहाँ पर ऐसे DMC है। तो दोनों को बराबर करना होगा। बराबर कैसे होगा, तो हम पहले भी लिखा हुआ कि आपका भुजा समानांतर है इसका। तो हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब इस टाइप का होता है कि एक ही आधार और जैसे एक ही आधार माना तो इस तरह से होता है। कोई त्रिभुज पढ़ा है, प्रमेय है इस 9th क्लास में, तो इसका ये आधार ही है और इसका एक ही आधार बना है और एक ही समांतर रेखा में है। तो आपके क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका है समीकरण 1 का 2 से चलेंगे तो आपको जो ये भाग बराबर हो गया और ये भाग बराबर हो गया। तो आपको बचता है यहाँ AD बटा DB और इसका बचता है AE बटा EC बचता है। तो इस तरह से प्रूव्ड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर हाल में यहाँ से आएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण आपका है से 45 डिग्री है। तो टावर की आपका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको इस तरह से बनाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका मीनार है और भवन है और यहाँ पर आपका ऐसे एक केबल टावर है। तो इस भवन के शीर्ष से यहाँ पर आपको ऐसे उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री यहाँ पर बनता है। इसका समानांतर हम खींच सकते हैं इसे। और उसी तरह से फिर इसका पाद बिंदु से, मतलब जहाँ ये बनता है कोण वहाँ से आपका ऐसे इसका अवनमन कोण आपका ऐसे 45 है। तो मैंने जो टावर के पाद बिंदु से तो 45 है, तो यहाँ पर आपको 45 यहाँ हो जाएगा। अवनमन ऊपर बनता है यहाँ पर जो बनाया गया है आपको।
और फिर एकांतर कोण से फिर आप यहाँ 45 ले आ सकते हैं, जो यहाँ पर लाया गया है। तो इस तरह से फिगर बनता है। और आप सबसे पहले इसको फिगर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानना है कि कैसे बनेगा से। तो इसमें देखना है कि आपको भवन का आपका ऐसे ऊंचाई हो गया कितना। तो भवन का जो आपका है ऊंचाई 7 मीटर है, तो आपका सामने वाला भी आपको केवल टावर के भी सामने समानांतर जो होगा 7 मीटर होगा, सीधा सा बात है। और एक चीज़ ध्यान देना है ऊंचाई दूरी में कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या निकालना है। अगर इस प्रोसेस को आप जानते हैं तो पूरा आपका ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको देखिए भवन की ऊंचाई दिया हुआ है और निकालना आपको फर्स्ट टर्म में आपको नीचे आधार निकालना है, कि यही आपका अगला में फिर काम करेगा ये त्रिभुज में अगला वाला में। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऐसे निकाला गया है। आपको tan 45, क्योंकि आपको जब निकालना है आधार आई वाले दोनों के बीच संबंध, मतलब लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। आप कोट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन tan चलिए tan 45, क्योंकि यहाँ थीटा का मान आपका 45 दिया हुआ है, तो p/b होता है। tan 45 का मान 1 होता है, और इसका p का मान मतलब जो लंब है आपको 7 दिया है, और आपको b है 6 मान लिए हैं, तो आपको x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब यही x जो है 7 है, तो आपको अगला त्रिभुज यही वाला में है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर देखिए पुनः समकोण त्रिभुज में कौन में चलेंगे, AED कौन है, AED मतलब ये वाला है। देखिए AED देखिए स्पष्ट आप दिखेगा, जैसे वाला हुआ AED, ऊपर लंब चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ भी देखिए कि आपका दिया हुआ नीचे आधार जो अभी निकाले दूसरा में, और ये वाला आपको निकालना होगा, क्योंकि टावर को ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ 7 है, लेकिन ये निकालना होगा यहाँ तक ना। तो चलिए यहाँ पर tan 60 बराबर p/b होता है। तो tan 60 का √3 मान हुआ, और p/b, तो यहाँ पर आपका है से p का मान आपका 8 यहाँ मान लिए हैं, तो b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान जो आधार है x है, x का मान मतलब हुआ है आपको यहाँ पर 7 है, ये 7 हो जाएगा बटा के नीचे। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको हो जाएगा एच का एच, ये हो जाएगा √3 7, √3 7 हो जाएगा। तो आपको h बराबर हो गया 7√3, 7√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना यही है कि ये आपको ऐसे यहाँ क्या है, h का मान 7√3 आ जाता है। उसके बाद आपको पूरे टावर की ऊंचाई निकालना है, तो पूरे टावर की ऊंचाई निकालेंगे तो 7 है से जुट जाएगा, तो अर्थात हो गया h + 7 मतलब √3, 7√3 + 7 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ये वाला। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, एक ऊंचाई दूरी से भी आपको क्वेश्चन रहेगा। 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन इसमें है इसका भी उत्तर दिया जा रहा है, जो आपको आसान लगेगा उसी क्वेश्चन का आपको बनाना है। 18 में है, पानी पीने वाला एक गिलास आपको 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक के आकार का है, और दोनों वृत्ताकार सिरों का जो व्यास दिया हुआ है 14 और 2 सेंटीमीटर हुआ, तो गिलास की धारिता अर्थात आयतन निकालना है। छीनक है जिसका आपको डी का मान 14 दिया हुआ है, और तो 14 से आपको त्रिज्या 7 हो जाएगा, इसका 2 दिया हुआ तो इसका 1 हो जाएगा, और इसका ऊंचाई दे दिया है आपको 14 दिया है। तो इसको आसान है, सूत्र में बैठा देना है, गिलास की धारिता बराबर छीनक का आयतन बराबर जो होता है 1/3 पाई r² बड़ा R² प्लस छोटा R² प्लस बड़ा R इंटू छोटा R होता है। तो इस तरह से आपको मान इसको दे देना है। पाई का मान आपको 22/7 हो गया, और 7 से 49, फिर 1 एकम 1 हो गया, और यहाँ पर 7 एकम 7 जोड़ देने पर आपका 57 आ गया, और 3 से काटने पर आपको हो गया 3 7 21 29 57, आपका जाता है 22 × 19, और इसको जब हम गुना कर देते हैं तो आपको कितना आ जाता है 413, 413/7, इस तरह से आपको 413 413/7 आ जाता है। तो इस तरह से आंसर है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ऐसे बारंबारता से है, ऐसा माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और इसके बाद बारंबारता दिया हुआ है। एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा इसमें से, आप ये आसान क्वेश्चन है, आसान सेक्शन है सांख्यिकी का, इसलिए इसका भी तैयारी आप कर लेंगे। तो देखिए आगे इसका कैसे करना है। तो इस तरह से आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो आपको सिग्मा एफ निकालेंगे, दोनों को इस सबको जोड़ देना है, और इसके बाद है से चर निकालना है। तो चर निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दिया जाता है, तो आपको 125 आएगा। इसी तरह से वर्ग अंतराल के हिसाब से बढ़ाते जाना है, क्योंकि वर्ग अंतराल का जो माप है 50 है, 50 बढ़ते जाएगा। इस तरह से ये आपका चर निकल गया। अब उसी तरह से फिर आगे जब बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पर है एफ एक्स में क्या करना है कि 4 एक्स और एफ को दोनों गुना कर देना है, तो 500 आगे 4
875, 2700, फिर 550, इस तरह से दो जोड़ने पर आ जाता है 5275। सूत्र होता है सिग्मा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसको बैठा दिए, इसको जब भागा देंगे, काटेंगे इसको 25 से, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, और फिर हो जाता है 25 से कम 25, और फिर 25 से कम 25, मतलब ये कितना हो गया 211 हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इससे अधिक फ़ायदा उठाएं और मैट्रिक में 100% गणित में लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये संभव है कि गणित में 100 लाया जा सकता है।